लीजिए पहले आप, चूँकि आप बड़े मुखर होकर बोलते हैं और हँसता हुआ चेहरा बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अभय पांडे है और थोड़ा-सा पॉलिटिकल अवेयरनेस पे काम करता हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, लोगों तक सही चीज़ें पहुँचाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मुझसे कुछ लोगों का भला हो सके, कुछ उनके लिए कर सकूँ, सही जानकारी उन तक पहुँचा सकूँ। पांडे जी, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा बीच में हाइलाइट हुआ, बड़े राजनीतिक वहापों की स्थिति पैदा कर गया वो, लेकिन बाद में थोड़ा धीरे-धीरे शांत होता गया। एक नेताजी हैं, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जिसे पढ़ने के बाद नारी का अपमान और शूद्रों का अपमान होता है। वो पंक्ति है, ढोल गँवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उस पर क्या राय रखते हैं पांडे जी, अभय पांडे? देखिए आपने तो उनका नाम नहीं लिया लेकिन मैं तो खुले तौर पे उनका नाम लेता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो कि आजकल बड़ा अपने एक ओछी राजनीति करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनको छोटा वोट मिल जाए, लोग उनके साथ आ जाएँ। तो है क्या कि इन्होंने इस ये इनको भी पता होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है एक अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है और सबसे पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि जैसे कि रामचरितमानस एक प्रबंध महाकाव्य है, इसका मतलब क्या है कि हर कैरेक्टर के अपने-अपने डायलॉग्स हैं। अगर इसको आप ये देखिए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, क्या ये श्री राम जी ने बोला? क्या ये लक्ष्मण ने बोला? दशरथ ने बोला? ये समुद्र आके बोलता है। इसको आप एक पिक्चर से भी ले सकते हैं, अगर कोई मूवी बनती है, उसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है और विलन क्या-क्या नहीं करता है, तो क्या उससे हीरो का कैरेक्टर आप जस्टिफाई करते हो? नहीं करते। अब आ जाते हैं इसके अर्थ पर। अगर आप इसके अर्थ पे आते हैं, क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है, तो वहाँ पे ताड़ना का अर्थ क्या होता है? ताड़ना का अर्थ होता है समझाना, ध्यान रखना, जिससे कि चीज़ें बेहतर हों। गँवार, शूद्र, पशु, नारी, यहाँ पे तो अगर हम देखें तो बाबा साहब ने भी हमें बोला है, जिनकी ये लोग दुहाई देते हैं कि बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब ने खुद बोला है भई कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी और आज जो कास्ट सिस्टम है, दोनों में अंतर है। उस समय जो जाति बनाई गई थी या जो वर्ण बनाए गए थे, वो कर्म के आधार पर थे। जैसे कि आपने भी अगर गीता का याद होगा तो आपको पता होगा कि ते गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तो हमारे लिए तो भगवान है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि भाई वो यदुवंशी थे, हम भी यादव हैं। तो या तो आप यदुवंशी नहीं हो क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात को नहीं मान रहे हो, और अगर आप हो तो फिर आपको ऐसे जो तत्व हैं आपकी पार्टी में जो कि ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको तो आपको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। आपने तो उनका प्रमोशन कर दिया। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ दमन हो रहा है या महिलाओं के शोषण की बात कही गई है, आपने तो 2 महिलाओं को ही अपनी पार्टी से निकाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पुत्री को नहीं देखते हैं, जो कि आज भाजपा में माननीय सांसद हैं। अभी जब ये चुनाव लड़ रही थी तो इसी रामचरितमानस को सर पे लेके घूम रहे थे और राम के नाम पे वोट मांग रहे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या आज इस चीज को क्लियर करेंगे कि वो सही है या उनकी पुत्री? संघमित्रा मौर्य जी बीजेपी कब छोड़ रही हैं? और स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी अगर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारियों के सम्मान की बात करते हैं, तो आज किस पार्टी से जाके जुड़ गए? जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, हमारी बहन मायावती जी ने उस पे एफआईआर भी कराई थी कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमारे साथ क्या किया। वहां पे आपको नारी का सम्मान दिख रहा है? कितनी ना आज आप देखिए पार्टी में कितनी नारियां हैं वहां पे, और जो छोड़ के गई हैं उनसे पूछे क्या होता है, किस तरह से शोषण होता है वहां पे उनका। तो एक ऐसी पार्टी में जाके सिर्फ ओछी राजनीति के लिए हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना, मुझे नहीं लगता है कहीं से भारतीय जस्टिफाई है। संस्कृति रही है, कहते हैं यत्र नार्यत् पूज्यन्ते रमनते रमन्ते तत्र तत्र देवता। देवता। जी बिल्कुल। उस संस्कृति का हिस्सा है हम। और छोड़िए इन बातों को, बहुत लंबा खींचना अच्छी बात नहीं है। और कुछ सवाल हैं, चूंकि राजनीतिक मुद्दे ज्वलंत होते जा रहे हैं। एक सवाल और है हमारा, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी कह रही है, ढिढोरा पीट रही, ढोल बजा रही है कि इसमें तो बीजेपी का पूरा हाथ है। हाथ क्या, पूरी शरीर है। क्या कहना चाहते हैं इस पे पांडे जी? चूंकि अभय पांडे तो लगातार इन मुद्दों पे बोलते आए हैं। सर बड़ा अच्छा प्रश्न है और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है ये, जिस तरह से राहुल गांधी जी अभी पूरी बौखलाहट में कुछ भी बोलते जा रहे हैं।
बौखलाहट भी बनती है उनकी, क्योंकि उनकी सिर्फ सदस्यता नहीं गई है, सदस्यता के साथ साथ जैसे कि वो कहते घूमते थे कि भाई मेरे पास अपना घर नहीं है, तो जो घर था वो घर भी चला गया। उसके साथ इनका एक बहुत बड़ा सपना, जो कि प्रधानमंत्री बनने का सपना, और ये गांधी परिवार कब से इनको ढो रहा है कि भाई इनको प्रधानमंत्री कैसे बना के सेटल किया जाए। अब 8 साल ये तो चुनाव में भी नहीं आ सकते। रही बीजेपी को कोसने की बात, तो बीजेपी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बोला, मैं तो उस शब्द को नहीं अपनी जबान पे लाना चाहता कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग, एक पर्टिकुलर सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी कम्युनिटी ने आपके मतलब ऊपर, आप ये कहना चाहते हैं पांडे जी, कहीं न कहीं राजनीति अभद्र भाषाओं पर डिपेंड हो गई है, बिल्कुल, आश्रित हो गई है एक तरह बिल्कुल अभद्र हो गई है, अभद्रता की पराकाष्ठा हो गई है। हमारे माननीय सांसद राहुल जी जब बाहर जाते हैं, अगर वो इस हद तक गिर जाएँ सिर्फ़ अपनी राजनीति के लिए, कि भारत को बोल दें कि इंडिया इज़ अ रेप कैपिटल, इससे ज़्यादा अभद्रता और ओछापन और क्या होगा? तो ये तो देखना है भाई कि अब आगे क्या करते हैं। राहुल गांधी के बचाव में लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा वाड्रा इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, नारी प्रधान देश नहीं रहा है, पुरुष प्रधान देश रहा है, जो कि जारिया जिस वर्ग विशेष में जाती है उसी जाति का नाम जोड़ा जाता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार राहुल के बचाव में घूम रही हैं, पूरे देश में घूम रही है, पूरे प्रदेश में घूम रही है, ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं ये कोर्ट जो है ये भाजपा पर आश्रित हो गई है। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं बोलूँगा कि कोर्ट आश्रित हो गई है, ये अभी आक्षेप लगाने की बात है। अभी पवन खेड़ा जी को जब रिलीफ़ मिली थी, पवन खेड़ा जी ने भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, और उनको जब कोर्ट ने रिहा कर दिया, कोर्ट ने रिलीफ़ दे दी, तब इनको सत्य की जीत दिखी। सोनिया गांधी जी को जब ज़मानत मिल गई, राहुल गांधी जी को ज़मानत मिल गई, तब उनको उसमें सत्य की जीत दिखी। तब उनको नहीं लगा कि कोर्ट डिपेंडेंट है किसी पे। अब जब राहुल गांधी जी को इस पे सज़ा हो गई, तब उनको ये लग रहा है कि कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो ये तो सरासर गलत चीज़ है। अच्छा, सजा जब मिलती है तो ये कहा जाता है कोर्ट भाजपा चला रही है, लेकिन जब राम मंदिर का मुद्दा आता है तो कहते हैं कोर्ट ने बनवाया, भाजपा श्रेय ले रही है। तो यही तो विडंबना है कि भाई आप किसी एक चीज़ पे तो चलिए। मैंने अभी इसी पे बोला कि जब फैसला आपके पक्ष में आता है, तब आपको सिर्फ़ सत्य की जीत लगती है, और अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, तो आपको सारे इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ लगते हैं। अच्छा, पूरा विपक्ष आज देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या विपक्ष 2024 की तैयारी कर रहा है राहुल गांधी के साथ मिलकर? देखिए, अभी आपको भी याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला कि कोई भी जन कल्याण की भावना जिस पूरे विपक्ष को इकट्ठा नहीं कर पाई, ईडी ने उसको इकट्ठा कर दिया। और इस पे एक पुरानी पिक्चर का एक बड़ा गाना याद आता है कि किसको किसी और की बात पे रोना आया, हर किसी को अपनी ही बात पे रोना आया, कभी वक्त कभी हालात पे रोना आया, और जब बात छिड़ी तो हर बात पे रोना आया। सब हर कोई किसी न किसी चीज़ में लिप्त है। जब उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, सुशासन के राज में आज जब सब फँस रहे हैं, तो सारे के सारे एकजुट आके ये सोचने में पड़े हैं कि कैसे मोदी जी को हटाएँ। मणिशंकर अय्यर जी तो जो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान जाके बोल के आए हैं भाई, पाकिस्तान विज़िट किया उन्होंने, वहाँ जाके बोल दिया उन्होंने कि हमको मिल के भाजपा को हटाना है। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब कांग्रेस पतन की तरफ है, और अकलमंदी ये होगी कांग्रेस पार्टी की कि अपनी लायबिलिटी, जो कि राहुल गांधी बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं, उनको ढोना बंद करें, पार्टी को अच्छे कामों में लगाएं, और जितना टाइम राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में लग रहा है उतना जनसेवा में लगे, तो शायद इनके लिए कुछ बेहतर होगा।